और उनके लिए वे अनजाने देवता थे। हाँ वे तो नए नए देवता थे जो थोड़े ही दिन से प्रकट हुए थे, हाँ। और जिनसे उनके पुरखा कभी न डरे नहीं। अब ये नए नए देवता थे जो अभी थोड़ी दिन से प्रकट हुए थे, और इनके पुरखा कभी इन देवताओं से नहीं डरते थे, कभी इनके आगे सर नहीं झुकाते थे। लेकिन इन बाल बच्चों ने क्या करना शुरू किया? अपने उद्धारकर्ता यहोवा को तज दिया और इस देवता के आगे सर झुकाने लगे। पता है ये देवता कौन था? हाँ? दिखाओ उस देवता को। ये था ये इसके सामने सर झुकाने लगे। जब देखो तो ये ऐसे ऐसे किए रहते थे इसके सामने। अभी तक जो सिर खुदा के आगे झुकता था, अब ये इसके आगे झुकने लग गया। अभी आइए इसकी क्वालिटी एक बार फिर से पढ़ाता हूं आपको। क्या लिखा हुआ है कि यशूरून मोटा होकर लात मारने लग गया। क्यों? क्योंकि खाने की बहुतायत हो गई इसके पास, खाने की कमी नहीं थी, है ना भैया। लोग जो बिलासपुर में रहते हैं और आप लोग भी जो जगह जगह रहते हैं, आजकल कोई इससे अनजान नहीं है ना। कुछ भी नहीं करना खाना खाने के लिए, है ना। जैसे अल्लादीन का वो जिन था ना, जिन कि ऐसी अंगूठा घिसो और अंगूठा घिसते ही जिन हाजिर हो जाता था। क्या हुक्म है मेरे आका? और वो कहते थे मेरे लिए बिरयानी परोसी जाए, और जिन तुरंत बिरयानी लेके हाजिर हो जाता था। आज भी ये अल्लादीन का चिराग वाला जिन है। इससे पूछो, ऐसे उंगली केवल लगाना पड़ता है, और इसको ये आके पूछेगा, हैं मिस्टर जोमेटो आएंगे, मिस्टर स्विगी आएंगे और पूछेंगे क्या खाना चाहते हैं मेरे आका, और वह तुरंत आप बोले कबाब खाना है आज, हैं अभी 10 मिनट में हाजिर होता है कबाब, अभी आधे घंटे में हाजिर होती है बिरयानी। क्या हुआ यशूरून के साथ? वो मोटा हो गया खा खा के, उसकी आंखों पे चर्बी छा गई, है ना। और उसने क्या किया? इस देवता के चक्कर में उसने अपने सृजनहार खुदा को तज दिया। लिखा है उन्होंने पराये देवताओं को मानकर उसमें जलन उपजाई, है ना, और घृणित कर्म करके उसको रीस दिलाई। इस देवता के साथ रात को कोई सिनेमा देख रहा है, कोई पोर्नोग्राफी देख रहा है, कोई सीरियल देख रहा है, कोई सास बहू का झगड़ा देख रहा है, कोई क्रिकेट मैच देख रहा है। क्या हो गया? इस वाले देवता ने उसके दिमाग को यहां से हटा के और इसके आगे झुकवा दिया, है ना। लिखा है उन्होंने पिशाचों के लिए जो देवता ना थे बलि चढ़ाई, और उनके लिए वे अनजाने देवता थे। वे तो नए नए देवता थे जो थोड़े ही दिन से प्रकट हुए थे। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ इन देवता को प्रकट हुए। आज से 20-25 साल पहले इस देवता को कोई नहीं जानता था, कोई इसके आगे सिर नहीं झुकाता था। लिखा है उनके पुरखा इनसे कभी नहीं डरे, क्योंकि ये देवता पुरखाओं को कभी तंगी नहीं करते थे। लेकिन ये तो अभी थोड़े थोड़े दिनों में प्रकट हुए थे, है ना। और आदमी क्या कर रहा था? इसके आगे झुका हुआ है। जब भी सर देखो किसी का भी, तो कहां झुका हुआ है? बाइबल पढ़ने के लिए नहीं, मैसेज पढ़ने के लिए नहीं, लेकिन कहां झुका हुआ है? इस देवता के आगे। समझ में आ रही है? और इसके लिए क्या लिखा है? ये पिशाच है। पिशाच पता है आपको क्या होता है? पिशाच वो है जो चिपट जाता है। आप जहां जहां जाओ वो आपके पीछे पीछे लगा रहेगा। और ये ऐसा पिशाच है जिसको हम जानबूझ के चिपटवाते हैं। थोड़ी देर अगर ये नहीं मिले तो आदमी पता है कैसे करता है? देखो बताता हूं। पिशाच नहीं मिल रहा है मेरा, है ना। आधा घंटा नहीं मिलने दो, मम्मी वो मेरा पिशाच रखा हुआ था यहां नहीं मिल रहा है। अरे बेटा पिशाच तो बड़ी बुरी चीज होती है। नहीं मम्मी ये पिशाच बड़ा अच्छा है, मैं जो चाहता हूं वो दिखाता है, जो खाना चाहता हूं वो खिलाता है ना। मुझे यहां बैठे बैठे अमेरिका की सैर करवा देता है
कमरे में बैठा हुआ हूं और मुझे बीच घुमवा देता है ना। यहां बैठे बैठे बॉम्बे का बॉलीवुड और कैलिफोर्निया का हॉलीवुड दिखा देता है। लिखा है ये तो नए नए देवता थे जो थोड़े ही दिन से प्रकट हुए थे, अभी अभी हाल ही में प्रकट हुए हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा काबू कर लिया कि लोग इसके आगे सिर झुकाना भूल गए, और जब देखो तो इसके आगे सिर झुकाए हुए हैं। लेकिन उस स्त्री का क्या कैरेक्टर था, वो इसमें दिनों रात मगन नहीं रहती थी, लेकिन वो तो इन्होंने जो पुस्तक भेजी है उसके ऊपर मगन रहती थी। ये तो जैसे नबी ने बताया उस उकाब के बच्चे की कहानी, वो उकाब का बच्चा मजबूरी में फंसा हुआ था, क्योंकि मुर्गी के दड़बे में केवल यही था, ये थे ही नहीं, तो इसलिए बेचारा मन मार के इसमें लगा रहता था। लेकिन जिस दिन ये उतर के आए, जिस दिन उस उकाब के बच्चे ने इनकी आवाज सुनी, जिस दिन इसने बताया कि तुम मुर्गी नहीं है, तो इस पे मन लगाने के लिए नहीं बना, लेकिन तो यहोवा की व्यवस्था पे मन लगाने के लिए बना है। आमीन। उस उकाब के बच्चे ने अपना चेहरा इधर से मोड़ के और इधर कर लिया। आमीन। अब वो ऐसे तो करता है उकाब का बच्चा, लेकिन दिन और रात इसके आगे झुकाया नहीं रहता कि तुम ही हो जो सब कुछ हो मेरे, है ना। अब वो इस पिशाच से पीछा छुड़ा रहा है, और हम तो यहाँ के बहुत खुश होते हैं कि इस पिशाच की हमें यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना, क्योंकि ये पिशाच वो है जो गंदा भूत है ना। हमारे को खुदा ने एक पवित्र भूत दिया है, एक होली घोस्ट दिया है। आमीन। और जितना इस पवित्र भूत को अपने अंदर लेते जाओगे, ये गंदा भूत भागता रहेगा। आमीन। लेकिन अगर इस गंदे भूत से अपने आप को भरते रहोगे तो फिर ये नहीं आएंगे आपके पास।